पृष्ठभूमि भी समझा दीजिएगा। पहले ये बताइए कि ये जो नए नियम थे ये घृणा को खत्म करने के लिए लाए गए थे कि घृणा बढ़ाने के लिए लाए गए थे? नहीं, इंटेंट तो शोषण को खत्म करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। किसका शोषण? जो इंटेंट है इस कानून का वो शोषण को समाप्त करने के लिए है। किसका शोषण? कोई दो राय नहीं है। किसका शोषण? एक बार पूछे चाहे अनेक बार पूछे, जवाब किसका शोषण मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, शोषण का कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है कि दो ही तरह के शोषण भारतीय समाज में है। एक जिसका कारण है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज, जिसमें SC ST आते हैं। दूसरा है सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर पिछड़ेपन। ये दोनों संवैधानिक है। सवाल तो यह भी बनता है कि संविधान में लिखे जाने के बावजूद भी ओबीसी के जो हिस्सेदारी है वो 40 साल लग गए। तमाम तरह के संस्थाएं इस देश में है, उसके बावजूद भी बरसों पहले जो कुछ होता था, बरसों पहले जिस शोषण को आज आप यहां पर रख रहे हैं 2025 में, अगर वैसा ही शोषण जो पहले कभी किया करते थे उनके साथ होने लगे तो आप क्या मानेंगे कि इंसाफ हो रहा है या फिर आप इसे नाइंसाफी मानेंगे? रूबिका जी, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो खुद शोषण से पीड़ित है सदियों से, वो किसी का शोषण क्यों करना चाहेगा? जब हम शोषण से पीड़ित हैं, हमको मालूम है कि उसका दंश और दर्द क्या है, तो हम किसी का शोषण क्यों करेंगे? ये तो बिल्कुल ही उल्टा सवाल है। नवल किशोर जी, बस ऐसे ही रुके रहिएगा। नहीं, ये बहुत नहीं, आप ये आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम सब कहीं किसी जन्नत में पहुंच गए हैं और कह देने भर से ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूं, महज 2 एग्जाम्पल, उसी से आप समझ जाइएगा और पढ़ के बता रही हूं। SC ST एक्ट आने के बाद क्या हुआ था। 2023 पूजा रावत नाम की एक महिला केस दर्ज करती है। बहुत इंटरेस्टिंग ये केस। प्रोफेसर साहब, सुना आपने पूजा रावत के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग केस। पूजा रावत आरोप लगाती है विपिन यादव पर, एक जाति, दूसरी मोहम्मद तासुक पर, तीसरा भागीरथ पंडित पर। ठीक है, 3 लोग आ गए। एक और यादव जुड़ते हैं, रामगोपाल यादव, और आरोप क्या लगाती है मैडम कि मारपीट हुई है, छेड़छाड़ हुई है, जाति सूचक इन पर गालियां बरसाई गई है। इस शिकायत पर पुलिस धारा 406 लगाती है, 354 लगाती है, 504 लगाती है, धारा खत्म ही नहीं हो रही है, 506 लगाती है, धारा 325 SC ST एक्ट भी लगाई जाती है। सुनवाई के दौरान जब पीड़िता खुद अदालत में पेश होती है तो चौंकाने वाला खुलासा करती है नवल भाई, और कहती है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अधिवक्ता परमानंद गुप्ता ने मेरे दस्तावेज देकर उनका दुरुपयोग करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया और अब उस शख्स के खिलाफ बकायदा कानून ने अपना काम किया, डंडा चलाया। NCIB हेडक्वार्टर के पोस्ट से उसको ट्वीट भी किया गया है। फिर एक और बताती हूं आपको। विकास कुमार नाम के शख्स ने 29 जून 2019 को थाना PGI में प्राथमिकी दर्ज करवाई। आरोप लगाया उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ओम शंकर यादव, अरुण कुमार, नीतू यादव, अखिलेश पाल जाति सूचक गालियां देते हैं, जमीन से भगा देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। परिवार की जमीन पर बैंक से कर्ज लिया गया था विकास कुमार ने। कर्ज ना चुकाने की स्थिति में बैंक ने उस जमीन की नीलामी कर दी। नीलामी में ओम शंकर यादव के भांजे कमलेश ने जमीन खरीदी। इस जमीन विवाद के चलते बाद में कमलेश की हत्या की गई, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उस मुकदमे में ओम शंकर यादव पैरवी कर रहा था। उस पैरवी से रोकने और दबाव बनाने के उद्देश्य से दोषी ने SC ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, यह भी साबित हो गया। अब आप क्या, ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे रही हूं सर, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो दुरुपयोग तो कोई भी कभी भी कर सकता है ना प्रोफेसर? रूबिका जी, थोड़ा और भी उदाहरण दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कड़ी टिप्पणी की है कि जो संस्थाएं हैं उसका भी दुरुपयोग होते हैं, इसी सरकार के द्वारा किए गए हैं। जो आरोप लगाया गया है विपक्षी नेताओं पे, लगभग 97% फर्जी निकले हैं। देखिए, ये सब तो जितना भी आप कानून बनाइएगा उस कानून के इधर भी कुछ काम होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे प्रोफेसर साहब, अभी आपने पहली लाइन क्या बोली थी? आप ये मानकर चल रहे थे कि जो उत्पीड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, वो कभी किसी को ऑप्रेस कर ही नहीं सकता, ये मानकर चल रहे थे आप? यूनिवर्सल ट्रूथ मान रहे थे आप इसको? मैंने आपको अभी गलत साबित कर लिया 2 केसेस पढ़कर। नहीं, इसमें आपने, देखिए, इसमें आप हमें गलत साबित करना चाहते हैं। मैं आपको गलत साबित नहीं कर रही हूं, मैं आपकी सोच को गलत साबित कर रही हूं कि चूंकि एक पीड़ित वर्ग बरसों से चला आ रहा है तो वो किसी और पर किसी गंदे उद्देश्य के साथ
कोई ऐसा केस दर्ज नहीं करवा सकता। मैं बहुत क्लियर हूं सर, मैं सबकी इज्जत करती हूं, सबकी। इस देश में कोई छोटा नहीं है, हर बाशिंदे को वोट का अधिकार है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो कि प्रेसिडेंट हो, चाहे वो नवल किशोर हो कि रूबिका लियाकत हो, आनंद रंगनाथन। बस यही तो बात है ना, सबको समान हक दिया जाएगा, पीरियड। रूबिका जी 10 सेकंड और 10 सेकंड। हाँ ठीक है, ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता में डिफरेंस है। सामाजिक सत्ता का आधार कुछ और होता है, राजनीतिक सत्ता का आधार डेमोक्रेटिक होता है। जो राजनीतिक रूप से सत्ताधारी लोग हैं वो कुछ भी बोलेंगे तो उनका प्रभाव इसलिए होगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन हर संस्थाओं पे है। आपने देखा होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो एंटी मंडल एजुटेशन हुआ, जो संविधान संगत तो था, एंटी मंडल एजुटेशन हुआ। एक बार एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन जाता है तो फिर उसमें कोई पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा नहीं रह जाता है। प्लीज सर उसमें मत जाइए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। नहीं, वो आप उसमें मत जाइए सर। एक बार आप उस पंक्ति में आ गए जहां बराबरी मिलती है, फिर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, बात खत्म हो जानी चाहिए वहां पर। नहीं, मेरा डिबेट ये नहीं है सर, मेरा डिबेट ये है मेरा डिबेट बहुत सिंपल है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूबिका लियाकत की कोई हैसियत औकात नहीं है कुछ कहने की सर इस मसले पर। देखिए बात ना रूबिका की है ना नवल की है, बात है संस्थाओं की, बात है न्याय की। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं सर। उस न्याय पर मैं आ रही हूं, कलराज मिश्र साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थान के पूर्व गवर्नर और बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में खासी जो है उनकी पहचान है, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से उनकी राजनीति जरूर शुरू हुई है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलराज मिश्र साहब। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गूंज का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपकी सरकार के लिए अब आने वाले दिनों में एक जवाब तैयार करना होगा, और तैयार 14 मार्च तक कर देना, 19 मार्च तक कर देना है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है यूजीसी के एक नए नियमों पर। यूजीसी के नए नियम के कारण निश्चित रूप से समाज के अंदर छात्रों के बीच में ये विभाजन की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आकलन किया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधक है। इस समय सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों परिसर के अंदर रहने वाले छात्र के रूप में हैं। सभी वर्ग के लोग साथ में काम करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनको जाति सूचक स्वरूप प्रदान करके उनके अंदर विभेद पैदा करना ये उपयुक्त नहीं है। और इसलिए जिस तरीके से नया नियम आया है, निश्चित रूप से इसे साफ दिखाई पड़ता है कि सवर्ण वर्सेस एसटी, ओबीसी आदि ये आया है, जो बड़ा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शिकायतें दर्ज होती हैं, शिकायतों में भी जो पहले 2012 के अंतर्गत था कि जो झूठी शिकायतें की जाती थी, उसके लिए झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान था। लेकिन यूजीसी ने जो नया नियम दिया है, इसके अंदर झूठी शिकायतों का दंड का कोई प्रावधान भी नहीं है। ये भी बड़ा अजीब स्वरूप है। जो